नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपने सुना होगा, गए थे हरिभजन और ओटन लगे कपास। मतलब जिसका मतलब यह है कि आप एक अच्छे काम करने के लिए निकले और उस काम को करने के बजाय कपास को जो है ओटने लग गए, यानी कपास को जो है छानने लग गए या उसके बिनौले से निकालने लग गए। आप वो काम, असली काम जिस चीज के लिए निकले थे, वो भूल गए। ऐसा ही कुछ जो है राहुल गांधी के साथ हुआ। राहुल गांधी की जो ये यात्रा है, जिसका नाम इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा रखा है, हालांकि कहीं से भी भारत जोड़ो यात्रा जैसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी मान लेते हम कि ये भारत जोड़ो यात्रा है। ये 108 दिन इसको हो गया, 107 दिन या जो भी। तो अब इनका दिल्ली में प्रवेश जो है, जो क्रिसमस का इनका छुट्टियां थी, उसको उसको निपटाने के बाद 2-3 तारीख को जो है ये फिर यात्रा शुरू होगी, क्योंकि क्रिसमस जरूरी है। भारत जोड़ा, कथित जो भारत जोड़ो है, वो उतना जरूरी नहीं है जितना कि क्रिसमस, नव वर्ष का फंक्शन। और बेचारे इतने दिन से चल रहे हैं, कहीं बाहर जा नहीं पाए, तो ये तो कोई बताता नहीं गए कहाँ। वो गुप्त रूप से कहीं भी वो निकल सकते हैं। तो अल्टीमेटली जब ये पहुंचे दिल्ली में, तो उस समय 6 डिग्री का वहां पर टेम्परेचर था और वो टी शर्ट में ही चल रहे थे। तो इस पूरे अभियान की जो है, जो इनके दरबारी थे, उन्होंने वाह वाह मचा दी। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक आदमी 6 डिग्री पे जो है टी शर्ट पहन करके घूम रहा है इतने ठंड में जो है, और किसकी हिम्मत है। उनका कहने का मतलब यह था कि प्रधानमंत्री वही आदमी बन सकता है जो कि ठंड में जो है 6 डिग्री के टेम्परेचर में टी शर्ट में बाहर निकल सकता है। तो वही प्रधानमंत्री की एकमात्र योग्यता ये है। और पूरा इनका इकोसिस्टम जो है 1-2 दिन से है उसी पे लगा रहा। 6 डिग्री पे वो निकल रहे हैं, और अब तो बस देश को प्रधानमंत्री मिल गया। तो मतलब पूरे यात्रा के दौरान एकमात्र उपलब्धि क्या रही कि वो 6 डिग्री के टेम्परेचर में निकल सकते हैं। अब मैं जरा कुछ आपको ट्वीट पढ़ाता हूं जो इनके दरबारियों के। एक आरफा खातून शेरवानी, आप जानते होंगे, पत्रकार है और वायर की पत्रकार है। और अगर आपको याद होगा कि हमारी लक्ष्य वही है लेकिन रणनीति अलग है। सीए के टाइम पे आपने इसके भाषण सुना होगा। तो ये एंटी हिंदू, एंटी बीजेपी ये पत्रकार, तो वो लिखती है, कागजी शेरों के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन कंपकंपाती ठंड में आधी बाजू की टी शर्ट पहनने वाला ही असली 56 इंची है। 56 इंची वाले तो जग जाहिर होगा कि मोदी जी है। तो असली मोदी जो है ये है जो ठंड में निकल सके। एक साक्षी जोशी है, पत्रकार है। उनके आप जानते होंगे, बहुत कुछ जानते होंगे साक्षी जोशी के बारे में, अधिकांश लोग जानते हैं। उनका एक जो कांड हुआ था उसके बारे में जानते हैं। तो वो लिखती हैं, लगता है इतनी ठंड में राहुल गांधी के हाफ टी शर्ट में चलने से पूरी आईटी सेल ठिठुरी हुई है। ये उनका वो है कि मतलब वो निकल गए तो पूरे देश में क्रांति आ गई। भाजपा वाले जो है बेहोश हो गए कि अरे बाप रे, अब तो जो है मोदी की कुर्सी गई। एक अजीत अंजुम, ये पत्रकार थे पहले, अब एक सड़े यूट्यूबर बन गए। जैसे पुण्य पर्सन वाजपेयी हो गया, ये अजीत अंजुम हो गया, ये जो आप में पहले थे आशुतोष, और आजकल शायद विनोद कापड़ी भी जो है यूट्यूबर है। या इस ढंग के जो ये अपने अपने से निकाले गए थे, तो आजकल ये उस गटर में, यूट्यूब वाले गटर में ये भी गिरे हुए हैं। अजीत अंजुम ये अपने को बड़ा सेकुलर समझते हैं, लेकिन अगर किसी मुसलमान की बुराई कर दी, उसके गलत काम की बुराई, मैं मुसलमान की बुराई में चाहता हूं बिल्कुल ना हो, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई गलत काम करता है, अगर लव जिहाद के खिलाफ कोई बात बोलता है, तो इन पर आग लग जाती है। तो ये क्या कह रहे हैं, यार इस बंदे को ठंड क्यों नहीं लग रही है, सब कोट और जैकेट में है, ये बंदा हाफ टी शर्ट में दिख रहा है। जबकि आज दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ गई, ठंड पड़ी हुई है। तो ये अजीत अंजुम जी है। एक है
सुप्रिया भारद्वाज, मिस्टर राहुल गांधी टैग करके, ताकि राहुल गांधी भी पे ये उनका ट्वीट चले जाए। पेज होमेज टू मिसेस इंदिरा गांधी एट शांति स्थल दिल्ली। तो उसमें भी जो है उनको टी शर्ट में दिखा रहे हैं। एक आप सुप्रिया श्रीनेत को जानते होंगे आप, टीवी में जो सबसे ज्यादा बकवास करती है, सबसे ज्यादा अशिष्ट अगर इनका कोई वो है प्रवक्ता है तो यही महोदया है। 6 डिग्री में कोई सिर्फ टी शर्ट में कैसे रह सकता है? इस कदर का आत्मनियंत्रण, आत्मबल तपस्वियों का ही होता है। अब इन्होंने पहले तो ये शुरू किया, अब तपस्वी पे आ गए। कल तक का जो इनका चल रहा था वो तपस्वी पे चल रहा था। एक है रणविजय सिंह, ये भी लखनऊ के पत्रकार रहे होंगे, तो ये भी ट्विटर पे ही अब इनकी जिंदगी जो है मतलब सिमट गई है। तो शायद योगी जी ने कभी इन पे घास नहीं डाला, अखिलेश टाइम पे रहे होंगे। तो ये लिख रहे हैं, दिल्ली में 7 डिग्री तापमान है और राहुल गांधी टी शर्ट में है। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये इनके वो है। एक पंकज शर्मा है, ये भी गटर वाले यूट्यूब के वो है, ये भी यूट्यूबर है। ये भी शायद कभी पत्रकार रहे होंगे, किसी छोटे मोटे उसमें रहे होंगे या बड़े में भी रहे होंगे, तो कहीं अता पता इनका था नहीं। ये लिखते हैं, नई दिल्ली 26 दिसंबर, तापमान 7 डिग्री, वस्त्र पतलून और आधी बाह की टी शर्ट, समय सुबह सुबह, स्थान महापुरुषों की समाधियां, व्यक्ति राहुल गांधी। मतलब जैसे बायोडाटा आप देखा होगा ना कभी शादी.com में, और या कहीं और ऐसी जगह जहां की अपने को अपना प्रचार करना हो, तो वैसे बायोडाटा। आगे लिखते हैं, इस पर भी कुछ बोलने को नफरत के कार्यवाही के पास है। मतलब नफरत के कार्यवाही माने मोदी, बीजेपी एंड कंपनी, ये उनके हिसाब से, उनकी परिभाषा में ये लोग जो है, या हम जैसे लोग नफरत के कारोबारी है। अब वो उनको भी बोलने की कोई जरूरत है इस पे? एक है विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स के जो है वो संपादक हैं या किसी बड़ी पोस्ट में, तो ये भी जो है, ये भी लगातार एंटी बीजेपी, एंटी मोदी। ये लिखते हैं, हाउ इज इट दैट मैनेजेस विद जस्ट ए टी शर्ट इन बाइटिंग कोल्ड, प्लीज स्पॉट इन द पिक्चर हिज फेलो वॉकर आर इन वार्म क्लोथ। कि मतलब वो तो गर्म कपड़े में चल रहे हैं और वो जो है वो करे। तो इन्होंने भी जो है सुरजेवाला को भी टैग कर रखा, आर एस सुरजेवाले को। एक है कृतिश भट्ट, ये भी इनके ही सिस्टम के हैं। दिल्ली की ठंड में राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहे हैं। कल को सरकार ये न कह दे कि आगे और ठंड होगी और आप जैकेट भी नहीं पहनते, यात्रा कैंसिल करो, ठंड लग जाएगी। तो इनका टाउन किस बात पर है कि जो अभी जो प्रोटोकॉल किया कोविड का, उसको पालन करने के लिए, तो ये उन पे वो कर रहे हैं कि जैसे प्रोटोकॉल के लिए कहा था वैसे इसके लिए कहे, भैया तुम्हें करना है करो, नहीं करना तो भाड़ में जाओ, मत करो। सारी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है, सिर्फ इनको ही जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि प्रोटोकॉल कोविड का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इनके एक है आदेश रावल, खैर ये तो पार्टी के हैं तो ये तो कुछ कहेंगे कि काफी मशक्कत के बाद इतनी ठंड में सिर्फ टी शर्ट पहनने का राज पता चला। तो क्या पता चला? मेडिटेशन। मतलब दुनिया में केवल एक राहुल गांधी मेडिटेशन करते हैं, बाकी को पता ही नहीं कि मेडिटेशन क्या चीज है। हम तो रोज करते हैं मेडिटेशन, हम तो अनुलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो ये जो है टी शर्ट का। अब एक है रोमिता तिवारी, ये भी कांग्रेस की ही वो है। दिल्ली का तापमान 8 डिग्री है, राहुल गांधी सिर्फ टी शर्ट से कैसे? वाह, आश्चर्य की बात है। तो ये इनको लग रहा है कि कोई इस देश में सारे के सारे मजदूर, किसान, जितने भी लोग हैं, गरीब है, सब सर्दियों में बिल्कुल जैकेट पहन करके और एसी में, मतलब गर्म उसमें जो है रहते हैं। बस सिर्फ एक राहुल गांधी है जो सुबह टी शर्ट में आ गया। कभी सड़कों में निकलो, देखो सही, रात को जो है कई लोग सड़कों में एक सूती चादर लेकर के ओढ़ करके सोते हैं। तो इस ढंग से तो मतलब कुल मिला करके ये पूरे उसका लुब्बो लुभाव
108 दिन की यात्रा का जो जो पप्पू का टैग हटाने का था, उस जगह एक टैग चिपक गया नागा बाबा वाला। जैसे आपने देखा होगा ना, साधु संत जो है नंगे रहते हैं, उनका जो है उन पे कोई सर्दी का फर्क नहीं पड़ता। या जैनी लोग हैं, वो लोग भी बगैर वस्त्र के रहते हैं। और तो और हमारे यहाँ मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सुल्फा पीते हैं, और सुल्फा पी करके उन्हें कोई ठंड नहीं लगती है, वो पूरी रात ऐसे पड़े रहते हैं। या शराब पी करके कहीं पड़े पड़े रहते हैं नाली में। आपने शायद सुना होगा कभी, एक कोई भारतीय था, वो अमेरिका में पकड़ा गया था ड्रग्स लेने के, उसमें एयरपोर्ट में उसकी तलाशी हुई और ड्रग्स निकले, उसके पास से ड्रग निकले, और बड़े हाई क्वालिटी के ड्रग। अगर उसको सजा होती तो कम से कम 2-3 लाइफ की सजा हो जाती। लेकिन तब बताते हैं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने उसको छुड़वा दिया। उन्होंने थोड़ा रहम करके जो है उसको छुड़वा दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो यात्रा है, इसमें जो ये कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, थक थका करके दिल्ली तक तो पहुंच गए। अब जब इन्होंने देखा कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई चमत्कार नहीं हो रहा, कोई साथ में नहीं आ रहा, तो इन्होंने जो है विपक्ष के नेताओं को कहा, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप लोग इस यात्रा में शामिल हो जाएं। सारे नेताओं ने एक एक करके कन्नी काट दी। किसी ने कहा मुझे वो नहीं मिला, निमंत्रण पत्र नहीं मिला, इसने कहा देखेंगे, या करके कोई भी जो है किसी तरफ से हामी नहीं भरी गई कि हम जो है आपके इस यात्रा में जो दिल्ली से आगे कश्मीर में तक जानी है। तो उसमें कोई शामिल होने का अभी तक किसी का नहीं आया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये यात्रा न इसका भारत जोड़ से संबंध है, न कोई प्रेम से संबंध है, न कोई सांप्रदायिक सद्भाव संबंध है। इसका संबंध क्या है कि कांग्रेस बुरी तरह खत्म हो चुकी थी और राहुल गांधी एक फ्लॉप राजनेता साबित हो रहे थे। तो कांग्रेस के पास तो विकल्प ही एक है, राहुल गांधी, गांधी परिवार ही विकल्प है। तो उसको जो है उठाने के लिए इन्होंने जो है ये 1000 करोड़ का इवेंट किया, और ये विपक्षी भी जानते हैं कि ये इसको नेता प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वहां तो एक से एक धुरंधर बैठे हैं। ममता बनर्जी अलग है, केजरीवाल अलग है, नए नए जो है ये नीतीश बाबू अलग अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। वो क्यों आएंगे? अखिलेश भी जो है उसका सपना है कि मैं तो यूपी में मेरी इतनी बड़ी हैसियत है। इनके तो 2 ही एमएलए आए, और वो 2 एमएलए कब आए? जब प्रियंका गांधी 6 महीने तक इसमें धूल छांकती रही। अब मैं इनकी प्रेम और घृणा की बात करता हूं। आज ही जो है सुबह सुबह माननीय मोदी जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ। तो जो इनके समर्थक हैं, मैं अभी आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, इसमें जितने भी इनके समर्थक हैं वो सब का जो है इमोजी मुस्कुराने वाली है, हंसने वाली, लाफिंग इमोजी है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे कहीं घृणा नहीं दिखाई दी पूरे इसमें। ये घृणा नहीं तो क्या है? और क्या है, घृणा को साथ लेकर के ही ये इनकी यात्रा शुरू हुई। तमिलनाडु में जो नैया, वो जो पादरी है जो हिंदुओं को गाली देता, तो पहले तो ये उससे दीक्षा लेके आए। फिर केरल में जो है जो जिसने वो काटा था, गाय काटी थी, रिजिल मक्कुटी, जो इनका केरल का यूथ कांग्रेस का नेता है, उसको साथ लेके चले। ऐसे कर्नाटक से जो वो था, एक मंत्री था उनका, पूर्व मंत्री या वो पार्टी का उपाध्यक्ष है, जो हिंदुओं को गाली देता। और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है इनकी कि कमला हसन को इन्होंने लाए। कौन है कमला हसन? जो बिल्कुल एंटी हिंदू है, कट्टर हिंदू है, जो चोल साम्राज्य को भी नहीं मानता है कि चोल साम्राज्य जो राजा थे वो हिंदू थे। फिर कौन थे भाई वो चोल? अगर हिंदू नहीं थे, क्या ईसाई थे या मुसलमान थे या बौद्ध थे? तो ऐसे ऐसे लोग इनके साथ जो है जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि भांड उड़ के तो कई हैं, तीसरे चौथे श्रेणी के जो है बी ग्रेड सी ग्रेड जो है भांड जो है, अभिनेता अभिनेत्री स्वरा भास्करा और जो भी आते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, वो यहीं पे आकर के चमकते हैं। तो ये सब इनके साथ रहे। तो जब ये बात करते हैं कि मैं घृणा को दूर कर रहा हूं, तो अभी जो है एक इनका इमामों का जो है मुखिया है साजिद रशीदी, तो उसने भी बयान दिया कि
50-100 साल बाद जब यहाँ इस्लामिक शासन दोबारा आ जाएगा भारत में, तो हम राम मंदिर को तोड़ करके फिर मस्जिद बनाएंगे। तो ये घृणा आपको दिखाई नहीं दी? जब पूरे देश में सर तन से जुदा के नारे लग रहे थे, भारी बड़ी भीड़ चल रही थी, तो आपकी आंखों में पट्टी बंधी थी? आपको एक घृणा नजर नहीं आ रही थी? आपको एक प्रेम नजर आ रहा था? जब सीए के विरोध का जो आंदोलन था, उसमें जब मोदी और शाह को मारने के नारे लग रहे थे, तो तुम्हें प्रेम नजर आ रहा था? या उसी सीए विरोधी आंदोलन में जब ब्राह्मणों पे और हिंदुओं को जो है जमीन के नीचे दफन करने की बात चल रही थी, तो आपको प्रेम नजर आ रहा था? उसमें कोई घृणा नजर नहीं आ रही थी? तो राहुल जी, आप अंत में ज्यादा से ज्यादा एक नागा बाबा बन सकते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं। या मान के चलेगा, ये निश्चित है 2024 भूल जाइए, 29 तक आपकी हैसियत रहेगी नहीं कुछ भी मतलब सड़क पे निकलने, क्योंकि जो आपको बढ़ावा लॉन्च रिलॉन्च जो कर रहे हैं, उनके भी तब तक कमर टूट चुके होंगे आपको लॉन्च करने में। तो चुपचाप करके खेती बाड़ी कर लो जिया जी के साथ, या अकूत संपत्ति है आपके पास, ऐश करो जिंदगी भर, छुप छुप करके। थाईलैंड जाने की जरूरत नहीं है, मूछों में ताव देके जाओ, आराम करो। ये आपके राजनीति बस की नहीं है, क्योंकि आप जितना अपने को चमकाओगे, आप उतना ही पीछे पीछे जाओगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।